नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। भाई, हम जिस समय ये खबर आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, मैं जानता हूं मुझे फिर बोलेंगे, ले बेटा दलाल आ गया, ले बेटा चोर आ गया, ले बेटा बेईमान आ गया, ले बेटा कमीशन वाला आ गया। कमीशन मिला होगा, यही लोग बोलते हैं। असल में क्या है, दिक्कत यही है। मतलब मेरे साथ जो दिक्कत है, वो दिक्कत सुंदर बीवी के पति के साथ होती है। सुंदर जिसकी बीवी होती है, वो पति अपनी बीवी को बाजार लेके जब जाता है ना, तो बड़ा टेंशन में। टेंशन किस बात का होता है? टेंशन इस बात की होती है कि मान लिया बाजार सुंदर बीवी को लेकर के गए, अब ध्यान बीवी पर रखें कि सामान खरीदने पर रखें? बीवी पर ध्यान इसलिए रखें कि जिसको देखो वही घूर के चला जाता है। तो पत्रकारों के साथ भी यही दिक्कत है। क्यों? मैं आपको पहले कुछ तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर ईचागढ़ चांडिल इलाके की है। कुछ लोगों ने मुझे खबर भेजी। खबर क्या भेजी? खबर यह भेजी कि भाई इस इलाके में बालू का अवैध कारोबार हो रहा है, कि भाई एनजीटी लागू है। एनजीटी के नियम के अनुसार अब 10 अक्टूबर तक आप जो है, 15 अक्टूबर या 10 मतलब अक्टूबर तक कुल मिला के आप बालू का खनन नहीं कर सकते। ठीक है, असल में अधूरी जानकारी है, मैं बताता हूं क्यों। तो उसके बाद सड़कों पर देखिए, ये हाईवा लोड, बालू लोड हाईवा की तस्वीर है। ठीक, तो मुझे लोगों ने कहा कि भैया बालू की चोरी हो रही है, देखिए अवैध बालू का खनन हो रहा है। मैं बोला ओ अच्छा, ठीक है। तो हमारे अंदर भी पत्रकारिता का कीड़ा। हम रात में पहुंच गए ईचागढ़, ईचागढ़ चांडिल तमाम जगहों पर। अब यहां पर हम जब पहुंचे, जो तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें आप देख रहे हैं, बालू लोड आई हुआ है। अब हमने इनमें से एक गाड़ी को रोका। हमने बोला है जी, साथ में पुलिस के भी कुछ लोग थे। हमने बोला बालू चोरी। पहले हमने पुलिस वालों को फोन किया, वहां कुछ थाना प्रभारियों को भी फोन किया। हमने बोला कि आप लोग बालू चोरी करवा रहे हैं। सीओ को भी फोन किया कि आप लोग बालू चोरी करवा रहे हैं। बोले कि भैया आप एक काम करिए, आप हर एक हफ्ता में आप तो खबर दिखाते हैं, और हम लोग तो जानते हैं कि आप अच्छे से खबर दिखाते हैं। आप एक काम करिए, आप खुद आइए ग्राउंड जीरो पर। हमने डीएमओ को फोन किया, सीओ को फोन किया, थाना प्रभारी को फोन किया कि बालू चोरी हो रहा है, आपके इलाके में वीडियो आया है। वो बोले कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वस्तु स्थिति बताता हूँ। तो पहले मैं बैठा, तो डीएमओ ने बोला कि चलिए आप मुझे एक बात बताइए, एनजीटी का नियम क्या कहता है? मैंने बोला यही कि भाई अक्टूबर तक बालू का खनन नहीं हो सकता। बोले गुड, चलिए आपने इतनी अच्छी बात बताई, तो बालू का खनन नहीं हो सकता है तो क्या इन 4 महीनों में, जो 4-3 महीने जो भी है, इन महीनों में कंस्ट्रक्शन का काम बंद हो जाना चाहिए? मैंने बोला नहीं, कंस्ट्रक्शन का काम तो होना ही चाहिए। कैसे विकास के काम बंद हो? रोड बनेगा, बनेगा, पुल बनेगा, हम लोग बनेगा, तो उनको बालू कहां से मिलेगा? कोई तो व्यवस्था होगी कि बालू मिलेगा। मैंने बोला हाँ, बालू तो मिलना चाहिए। तो बोले यही दिक्कत है लोगों की, लोग इस चीज को समझते नहीं है। बालू का खनन मतलब होता है नदी से बालू निकालना। नदी से अगर बालू निकल रहा है तो वो गलत है, वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्या किया जाता है, इस एनजीटी के लागू होने से पहले नदी से बालू निकाल करके स्टॉक यार्ड में रख दिया जाता है। ठीक, मैंने बोला ओके। अब आप जिस इलाके की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैंने बोला तो यहां पर 18 बालू घाट है, बालू के स्टॉक यार्ड है 18। मैंने बोला अच्छा। तो बोले कि नदी से बालू निकाल करके स्टॉक यार्ड में डाल दिया गया। अब सारे स्टॉक यार्ड में पर्याप्त मात्रा में बालू। अब बालू जेन्युइन है कि गलत है, ये किस चीज से साबित होगा? चालान से। तो उन्होंने बोला चलिए आप रैंडमली एक कोई भी गाड़ी को रोक दीजिए रास्ते में, हम आपके साथ फोर्स देते हैं। आप अकेले रोकेंगे तो रात में उनको पता नहीं चलता, वो चढ़ा के निकल जाएंगे। आप फोर्स दे रहे हैं, आपको जिसको मर्जी है, जिस गाड़ी को, और आज कल परसों नरसों आपकी जब मर्जी है, तब आप अचानक से आइए, जिस गाड़ी को हाथ देना दीजिए। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने कम से कम 7 से 8 गाड़ियां रोकी, और उन 7 से 8 गाड़ियों में मुझे चालान मिला। उन्होंने मुझे चालान दिखाया कि इसको देखते कैसे मुझे नहीं पता। मैं स्क्रीन में आपको दिखा दे रहा हूं, ये एक चालान देख लीजिए, ये चालान नंबर 1, ये चालान नंबर 2, ये चालान नंबर 3, ये चालान नंबर 4, 5, 6, 7, 8। तो हमने 8 गाड़ियां रोकी, और इन 8 गाड़ियों का चालान स्क्रीन पर आपको दिख गया। उन्होंने बताया, तो मैंने उनसे फिर यही सवाल पूछा, क्योंकि मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई दिन में क्यों नहीं चलता है, रात में क्यों नहीं चलता है, अगर वही बालू है तो। अब इसका भी जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने बोला कि बालू मान लिया कि जैसे आप सब्जी, आप तो चानो के रहने वाले, बोला हाँ चानो का हूं, तो आपके घर में भी खेती होती होगी? मैंने बोला हाँ। तो क्या खेती होती है? मैंने बोला सब्जी।
तो बोले तो सब्जी को आप बेचने कहाँ लेके जाते हैं? तो मैंने बोला कि भाई बाजार में, स्थानीय बाजार में बेचते हैं। बोले यस, स्थानीय बाजार में बेचते हैं। तो उसको रात में क्यों नहीं निकालते हैं? मैंने बोला रात में कौन सा बाजार लगता है? बोले यही बात है, बालू जो बिकेगा वो जमशेदपुर में बिकेगा, रांची में बिकेगा। ठीक, मैंने बोला हाँ। अब रांची में चाहे जमशेदपुर में, इन दोनों जगहों पर नो एंट्री जो खुलेगी वो रात 10 बजे खुलती है। मैंने बोला तो बालू भी तो 10 बजे के बाद ही निकलेगा ना, ताकि 11 बजे तक वहां पहुंचे, जाम वाम को नहीं मिले, सरसरा के जहां बालू देना वो हो जाए, और हो सके तो यही तरीका है। मैंने बोला बात तो सही है। तो उन्होंने बोला यही सिस्टम है इसका। अब आप समझिए कि अगर एक जो स्टॉक यार्ड है उससे 5 गाड़ी में बालू निकलता, मिनिमम 5 हाईवा, अगर 5 हाईवा भी निकलता है तो 18 25 कितना हो गया? मैंने बोला 90। तो बोले तो मतलब 90-100 गाड़ियां तो रोज निकलेंगी, तो इसमें अवैध कहां? तो मैंने बोला लेकिन ये वीडियो, तो बोले यही तो है, लोग ये नहीं समझते हैं कि ये वैध है कि अवैध है। उन्होंने बोला और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि ये जो 100 गाड़ियां, इसमें से 90 गाड़ियां स्थानीय लोगों की है। 100 में से 90 गाड़ियां स्थानीय लोगों की है, तो फिर इसमें अवैध का कहां है? हाँ, उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि एक आध गाड़ी 2 गाड़ी ऐसा कुछ होता होगा, क्योंकि हर कोई 4 पैसा कमाने के लिए करता है, तो कुछ लोग ओवरलोडिंग करते होंगे, कुछ लोग जो है वो बिना चालान के एक चालान में 2 ट्रिप कर लेते होंगे, ऐसा संभव है, ऐसा है। तो अगर आपके पास इंडिविजुअल ऐसी कोई जानकारी है तो आप बताइए। और उन्होंने बहुत, जो अधिकारी है उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया। उन्होंने बोला कि एक बात बताइए, विरोध अगर होगा तो विरोध कौन करेगा? जनता ने जिसको चुन करके बनाया है वही ना विरोध करना चाहिए। मुखिया विरोध करना चाहिए, विधायक विरोध करना चाहिए, जिला परिषद विरोध करना चाहिए। हाँ बात तो है। और अगर आपको लगता है कि इन सबको मैनेज कर लिया गया है, तो वो जनता है फिर इसी लायक है कि उसके यहाँ बालू चोरी हो, कि भाई आपने ऐसे आदमी को चुना है जो पैसे लेके मैनेज हो रहा है, तो आपने अपने माथे पर लिखवा के लेके आया कि भाई बालू चोरी होगा, है ना? अगर आपने वोट दे करके जिसको जिताया है, आप ही के वोट से न दिया, जीता है, अभिषेक भारती को वोट से तो जीता नहीं है, चाहे मुखिया हो चाहे विधायक हो, सब तो आप ही के वोट से जीता है, वार्ड सदस्य तक आप ही के वोट से जीतता है। तो ऐसी स्थिति में जब आपने वोट दे करके जिताया है और वो अगर बालू चोरी और मुंह खोल नहीं रहा है, तो फिर तो आप इसी लायक, फिर तो आप जूता खाने के लायक, तो खाइए। फिर हमको कहे अभिषेक भारती बेईमान, तो सबसे बड़े बेईमान तो आप लोग हैं, तो झेलिए, मजा लीजिए। नमस्कार और जोहार।